हेलो दोस्तों, मैं डीके आपके अपने चैनल छात्र अड्डा में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, हम लोग यूथ का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए और उससे जुड़े तथ्य को भी हम लोग पढ़े। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि अगर इस बुक को अगर आप लोग पूरा पढ़ जाते हैं या मेरा पूरा वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों, आप लोगों का 12 से 15 नंबर कोई नहीं काटने वाला दोस्तों। क्योंकि रेलवे क्वेश्चन को बार बार रिपीट करती है दोस्तों, बार बार रिपीट करती है। और मैं क्वेश्चन के साथ साथ जो वीवीआई तथ्य हैं उसको भी डिस्कशन करता हूं, ताकि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाए भी दोस्तों तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकें। तो चलिए, आपका समय ना गंवाते हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है मौर्यांतर काल। दोस्तों, मौर्यांतर काल से जितने भी क्वेश्चन आए हैं आरआरबी में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े तथ्य को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कुषाण वंश से। इससे जुड़े वीवीआई कुछ तथ्य हैं दोस्तों, जिसे हम लोग जान लेते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था दोस्तों। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्यरोहण किया तथा इस उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 78 ईस्वी को शक युग का आरंभ भी कहा जाता है। इसने शासन काल में चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन, जो कश्मीर है दोस्तों, में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। इसका राज्य वैद्य चारक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, किसने चरक संहिता की रचना की। दोस्तों, कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे स्टार मान लें, वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासन कौन था दोस्तों? वासुदेव था। चलिए, 79 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। 79 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क डैश वंश का सम्राट था। अभी अभी मैंने बताया आप लोगों का कौन सा वंश का सम्राट था दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, कुषाण वंश का सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, शक युग आरंभ हुआ था। शक युग कब आरंभ हुआ दोस्तों? अभी मैंने आपको कुछ तथ्य बताया जिसमें ये मेंशन था कि शक युग आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुषाण राजाओं ने सबसे मशहूर डैश थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। इसका सही आंसर क्या होगा? कनिष्क होगा दोस्तों। सही आंसर कनिष्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, ईसा पूर्व डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा इसका सी नंबर, पहली शताब्दी में पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की दक्षिण पूर्व सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 83 नंबर अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा। इसका आंसर होगा खारवेल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों खारवेल। इसका ए नंबर आंसर होगा दोस्तों, ए नंबर आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आगे चलने से पहले हम बता दें कि आपका टाइप चेंज हो चुका है दोस्तों। जो गुप्त एवं गुप्तर सम्राट के जितने सारे क्वेश्चन साम्राज्य से आए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 84 नंबर, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि थे।
वो कौन था? वो कौन था दोस्तों? बी नंबर आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट थे, बी नंबर आंसर होगा। इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं, उसे जान लेते हैं। आर्यभट्ट हर्षवर्धन के राज्यसभा के दरबारी कवि थे। ये संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किसने की, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछता है हर्षचरित की रचना किसने की या कादम्बरी की रचना किसने की। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? आर्यभट्ट। चलिए आगे क्या बोला है? चंद्रबाई पृथ्वीराज चौहान के राज्य कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी थे, कवि थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की। दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिसे आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 85 नंबर क्वेश्चन रहा, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल में भारत के अंधे युग के रूप में माने जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर आपका ए नंबर और राजपूत थे जब आए थे तो काफी वाद विवाद हुआ था दोस्तों उस समय। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोगों को क्वेश्चन काफ़ी करना है, समय बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा डी नंबर 390। इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं उसे जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, चीनी यात्री इत्सिंग डैश में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृति की शिक्षा सीखी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ए नंबर ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति सही आंसर ताम्रलिप्ति होगा। 88 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर अधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर किन्नौज होगा। किन्नौज होगा, किन्नौज होगा दोस्तों। इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं उसे जान लेते हैं। हर्षवर्धन के पश्चात किन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में किन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों का पालन करना पड़ा। वो क्या था दोस्तों? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ। यह संघर्ष लगभग 200 वर्ष तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप किन्नौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 89 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेंगसांग के शासनकाल में भारत आए थे। इसे आप भी आई या फिर आप ट्रिपल स्टार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं दोस्तों कई बार पूछ चुका है। रेलवे ने कई बार पूछ चुका है, इवन कि एसएससी भी पूछते रहता है। इवन बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें पूछे जाते हैं। चलिए इसका सही आंसर होगा ए नंबर होगा। इसका सही आंसर ए नंबर हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। चलिए इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं जिसे हम लोग जान लेते हैं। हैंगसांग 7वीं शताब्दी के हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। इनकी रचना सीयू की है। इनकी रचना क्या है दोस्तों? सीयू की। इनसे उस समय के साम्राज्य, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक पक्षों का वर्णन किया। यह भारत में 627 ईस्वी से 643 ईस्वी तक रहा तथा बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया। हैंगसांग को
यात्रियों का राजकुमार कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग का अगला क्वेश्चन 90 नंबर है दोस्तों। क्या है? डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 7वीं वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अभी अभी मैंने इसके बताया वो आंसर वही होगा दोस्तों। क्या होगा? सी नंबर हेंगसांग। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों को रूप में रहा? इसका सही आंसर होगा हेंगसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर मगध। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर मगध। इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं उसे जान लेते हैं दोस्तों। चौथी शताब्दी में उत्तर भारत के मगध में एक नए वंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश था। इस वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई मगध की राजनीति एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है या गुप्त वंश को मिला। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए नंबर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र हम लोग इसे आगे भी पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर श्री गुप्त। श्री गुप्त थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी जो है वो गलत है? चयन करें। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर आप लोग बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर सी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। सी नंबर इसका सही आंसर दोस्तों होगा, क्योंकि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य होगा और चोल वंश का संस्थापक क्या होगा? राज राजा होगा और कुषाण वंश का संस्थापक कनिष्क है और गुप्त वंश का संस्थापक क्या है दोस्तों? गुप्त वंश का संस्थापक क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 96 नंबर। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? सही आंसर बताया दोस्तों फाहियान। फाहियान इसका सही आंसर होगा बी नंबर। इससे जुड़े तथ्य जान लेते हैं। गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। इसलिए फाहियान ने इन्हीं स्थानों का भ्रमण को महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला टाइप है दक्षिण भारत राजवंश दोस्तों, जिसमें चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम तीनों आते हैं दोस्तों। अब इससे जुड़े जो क्वेश्चन बनते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या होगा? 97 नंबर क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? 97 नंबर क्वेश्चन है डैश 7वीं एवं 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। सही आंसर होगा पल्लव। ए नंबर आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 98 नंबर क्वेश्चन क्या है? पांड्य वंश की राजधानी थी। इसका सही आंसर सी होगा मदुरै। मदुरै थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 99 नंबर। डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। इसका सही आंसर बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर
डी होगा, पांड्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, करिकाल को माना जाता है दोस्तों, करिकाल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पल्लव वंश के कौन से राजा सांस्कृतिक नाटक भी लिखा करते थे? इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 क्वेश्चन क्या है? किस चालुक्य राजा ने किन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर सी होगा, पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछ चुका है, इवन कि वेस्ट बंगाल एसआई में भी ये क्वेश्चन रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। क्या होगा दोस्तों? बी, राजेंद्र चोल तृतीय, राजेंद्र चोल तृतीय। चलिए इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं उसे जान लेते हैं। चोल वंश का अंतिम शासक अधिराजन या राजेंद्र चोल तृतीय था, जो विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी तिंजौर थी। यह राज्य पेन्नार एवं कावेरी नदी के बीच पूर्व तट पर अवस्थित था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों का दरिया विजय पाई? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, राजा राज, राजा राज इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 105, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? इसका सही आंसर ए नंबर होगा, तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु और केरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, इसका सही आंसर राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल। चलिए इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं उसे जान लेते हैं। भारतीय राजा राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही है जिसने नौसेना पर अधिकार ध्यान दिया, इनसे गंगाईकोंड की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जाने से पहले आपको बता दें कि अगला टाइप आ गया दोस्तों 11 नंबर, जो सीमावर्ती राजवंश है। इससे जुड़े क्वेश्चन जितने हैं हम उससे सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दे दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेशन देता है दोस्तों, और आगे और अच्छे से करने का हिम्मत देता है। तो प्लीज़ इस हिम्मत को हमें बनाए रखें और एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 107 नंबर, विंध्या शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर ए नंबर होगा, ए नंबर होगा वकाटक होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोला है? 108 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? इसका सही आंसर होगा गोपाल, गोपाल। पाल राजवंश का पहला राजा था गोपाल। इससे जुड़े तथ्य हैं उसे हम लोग जान लेते हैं। पाल वंश का संस्थापक व प्रथम राजगोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के प्रमुख राजा धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल आदि थे। पाल वंश का सबसे महान शासक
धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। दोस्तों ये क्वेश्चन भी VBI क्वेश्चन है दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, किस वंश ने की थी? तो पाल वंश ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत के प्रसिद्ध नहीं, संबंध नहीं है, दक्षिण भारत के संबंध नहीं है दोस्तों। तो दक्षिण भारत का संबंध पांड्या से है और शतवाहन से भी है दोस्तों, पहलव इससे भी है दोस्तों। पाल जो आंसर होगा, बी नंबर आंसर दोस्तों होगा, उसका संबंध दक्षिण भारत से नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले टाइप चेंज हो चुका है दोस्तों। अगला टाइप है प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। दोस्तों चलिए इससे क्वेश्चन जो आते हैं वो करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। इंडिका के लेखक हैं कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज। चलिए इससे जुड़े तथ्य जानते हैं। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्ष तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने जो कुछ भारत को देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिका किसने लिखी थी? अभी अभी मैंने बताया कौन लिखा था, मेगास्थनीज ने लिखा था। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। 102 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तमिल कवि कैम्बन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को के तमिल संस्करण का संकलन किया? का सही आंसर क्या होगा? का सही आंसर होगा आपका बी नंबर रामायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकाटिका पुस्तक संकलित की? इसका सही आंसर होगा बी नंबर शूद्रक होगा। इसका सही आंसर बी नंबर शूद्रक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्राचीन भारत में कुल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखी गई? इसका सही आंसर होगा राजतरंगिणी। चलिए इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं उसे जान लेते हैं। तथ्य है दोस्तों, हर्षचरित किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने लिखा था दोस्तों, याद रखिएगा। हर्षचरित किसने लिखा था? आर्यभट्ट लिखा था। राजतरंगिणी कुल्हड़ ने लिखा था और रुद्राक्षक वैशाखादत्त ने लिखा था। विक्रोमोर्सियम किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 115 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकरम और मणिखेमलय डैश भाषा में लिखे हैं। दोस्तों थोड़ा अटपटा है इसलिए मुझे बोलने में दिक्कत हुई, सो प्लीज़ आप थोड़ा कोऑपरेट करिए मेरे साथ। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तमिल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक नाटक मुद्राक्षत को लिखा था? अभी बताया मैंने कि सही क्या होगा दोस्तों? वैशाखादत्त होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा महाभारत। डी नंबर इसका सही आंसर होगा महाभारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 118 नंबर, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर होगा। सी नंबर इसका सही आंसर होगा कालिदास ने रघुवंशम संकलित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचतंत्र का लेखक कौन थे? VBI क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप VBI क्वेश्चन लिख सकते हैं। VBI क्वेश्चन अगर आप ही को बताना है दोस्तों, इसका आंसर आप ही को बताना है क्योंकि मोस्टली सभी लड़के को इसका आंसर पता होगा दोस्तों। फिर भी मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर क्या होगा? विष्णु शर्मा होगा दोस्तों, विष्णु शर्मा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, पंचतंत्र
दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, अभी मैंने बताया विष्णु शर्मा होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी नंबर भरत मुनि। भरत मुनि, डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? पाणिनि होगा दोस्तों। सी नंबर इसका सही आंसर पाणिनि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन, पंच सिद्धांतिका या बृहतांतिका एवं साक्ष्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा डी नंबर दोस्तों। उसका सही आंसर होगा डी नंबर वराह मिहिर। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है, तिरुकुरुल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर। इसका सही आंसर होगा बी नंबर क्या होगा? तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है दोस्तों? सही आंसर क्या होगा? बी नंबर आयुर्वेद से होगा। आयुर्वेद से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सुश्रुत को डैश के रूप में माना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा भारत शल्य चिकित्सा के जनक। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक को सुश्रुत के रूप में माना जाते हैं। चलिए बी नंबर का सही आंसर होगा दोस्तों। अगला आंसर क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? राजतरंगी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर काश्मीर। काश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति ने लिखा था। क्या लिखा था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? मनुस्मृति में लिखा था क्या था? उसका सही आंसर संस्कृति। संस्कृति सही आंसर क्या होगा दोस्तों? संस्कृति या संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृति में नहीं लिखा गया? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर इसका होगा एक नंबर तिरुकुरुल। कुरुल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ थे? आंसर होगा दोस्तों भास्कर। भास्कर इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 131 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? इनमें से कौन सी गणित विषय का लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर होगा लीलावती। लीलावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवादन किसने किया था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर बी नंबर होगा जॉर्ज बुलर। जॉर्ज बुलर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 133 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों वार्यभट्ट ने। सही आंसर सी होगा। 134 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? डैश द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। सही आंसर क्या होगा? वार्यभट्ट दोस्तों। वार्यभट्ट होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन काल में अमीर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था। उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? संस्कृत। संस्कृत। चलिए दोस्तों अब आपका अगला टाइप चेंज हो चुका है दोस्तों, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और इससे जानेंगे क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फिर से मैं एक बार आपसे कहूँगा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा वाला बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरा आने वाला अगला वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।